हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 माता का आंचल। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्रश्न 1 है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। उसकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। तो पाठ के आधार पर जो पाठ में बताया गया है कि जो बच्चा है अपने पिता से अधिक लगाव था, उसका अपने पिता के प्रति उसका अधिक लगाव था, लेकिन फिर भी जब उस पर मुसीबत आई अपने पिता के पास न जाकर वह अपनी माँ के पास गया। तो ऐसा क्यों? तो चलिए इसका उत्तर रीड करते हैं। बच्चा विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है क्योंकि विपदा के समय उसे अत्यधिक ममता और लाड की ज़रूरत होती है। जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास इसलिए जाता है क्योंकि मुसीबत के समय उसे बहुत ममता और लाड की ज़रूरत होती है, जो कि उसे माँ के कोमल हृदय और प्रेम से ही प्राप्त होती है। बच्चों का पिता से कितना भी अधिक लगाव क्यों न हो, परंतु माँ जैसा प्यार न मिलने के कारण वे पिता के पास नहीं जाते हैं। तो उसमें बोला गया कि जो बच्चे हैं जो पिता उनसे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन वो जब उन पर मुसीबत आती है तो वो अपने माँ के पास ही जाते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका उत्तर है, पल में रोना और पल में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। जो बच्चे होते हैं वो पल में रोते हैं और पल में हंसते हैं। वो कुछ देर पहले रो रहे होते हैं लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप ही हंसने लग जाते हैं। भोलानाथ भी इसी आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों को देखकर उनके साथ खेलने में रुचि लेने लगता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे अपने साथियों के बीच रोने में हीनता का अनुभव करते हैं, इसलिए भी वह खेल खेल में रोना भूल जाता है। तो इस उत्तर में दो कारण बताए गए हैं कि जो भोलानाथ है वो अपने साथियों को देखकर रोना क्यों भूल जाता है। एक तो कारण ये हो सकता है कि जो बच्चे वो पल में रोते हैं और पल में हंसते हैं, तो वो अपने दोस्तों को देखकर उनके साथ खेलने में मगन हो जाता है। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो बच्चा है जो भोलानाथ है वो अपने साथियों के सामने रोने से शर्म महसूस करता हो, इसलिए वह जो भी रोना है वो भूल जाता है। राइट। थर्ड क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें बोला गया है कि जो भोलानाथ और उसके साथियों जो उसके साथी थे, जो उनके खेलने का सामान था वो आपके खेलने के सामान से अलग किस प्रकार है। तो इसका उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से बहुत भिन्न है। तो उनके खेलने की सामग्री और हमारे खेलने की सामग्री में बहुत अंतर है। भोलानाथ के समय में सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिट्टी में खेलते थे। घर की कोई भी बेकार वस्तु बच्चों के खेलने के काम आ जाती थी। परिवार की तरफ से बच्चों और खेलने पर कोई रोक टोक नहीं होती थी और ना ही किसी प्रकार का डर। वहीं आज के समय में खेलने की लगभग सभी वस्तुएं बाजार से खरीदनी पड़ती हैं और परिवार की भी पाबंदियां बच्चों को झेलनी पड़ती है। स्कूल हो या घर, खेलने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। तो इसमें बोला गया है कि जो पहले थी जो भोलानाथ और उसके साथी थे, उनके जो खेलने का सामान था उनके घर पे ही मिल जाता था। वो किसी भी टूटी फूटी सामान को अपने खेलने का जो सामान सामग्री में उसको इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन जो आज है, आज बच्चे जो खेलने का सामान है वो बाजार से खरीदते हैं। पहले बच्चों पर कोई पाबंदियां नहीं होती थी, मतलब उन पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती थी, वो कितने भी समय तक खेल सकते थे। लेकिन आज जो है जो पेरेंट्स है जो माता पिता हैं
वो बच्चों पर पाबंदियाँ लगाते हैं कि इतने से इतने समय तक खेलना है। तो ये बोला गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया हो। तो इसका उत्तर लिखा गया है, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो जाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। और जब एक सांप बच्चे के पीछे पड़ता है तब सभी बच्चे गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में जाकर छिप जाते हैं। तो जो ये प्रसंग थे ये दिल को छूने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक का ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो उत्तर लिखा गया है, 30 के दशक को बीते हुए 70 साल हो गए हैं। यह एक लंबा अरसा होता है, तो यह एक लंबा टाइम है, इसलिए बहुत कुछ पैमाने पर बदल चुका है। तो इतना टाइम जो बीत चुका है तो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, जब गांव के बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, मतलब पहले बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, कुछ अत्यंत गरीब बच्चों को छोड़कर, मतलब मोस्टली बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं उनको छोड़कर। हर गांव में टीवी आ जाने के कारण अधिकतर बच्चे टीवी देखने में मशगूल रहते हैं। तो अब हर गांव में टीवी आ गए हैं तो बच्चे टीवी देखते हैं। क्रिकेट गांव-गांव में काफ़ी लोकप्रिय है। कई घरों के बच्चे तो मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध गेम का भी आनंद उठाते हैं। अब राम नामी लिखने वाले बाबूजी भी शायद ही मिले। तो अब जो बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं, तो जो अब मोबाइल्स पे तो तरह तरह की गेम्स होती हैं तो बच्चे उनमें लगे रहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए उत्तर पढ़ते हैं इसका। इस कहानी में लेखक ने माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पिता सुबह तड़के उठ जाता है और अपने बच्चों में भी इसकी अच्छी आदत डालता है। जो पिता हैं भोलेनाथ के, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और बच्चों को भी जल्दी ही उठाते हैं, उनकी ये आदत डाल देते हैं। वह रामायण के जरिए बच्चों को अपने पुरातन संस्कृति की शिक्षा भी देते हैं। जो भोलेनाथ के पिता है वो रामायण का पाठ करते हैं और वो बच्चों को भी सुनाते हैं, जिससे उनको रामायण के पाठ की शिक्षा मिलती है। वह बच्चे को घुमाने भी ले जाता है और उसके साथ खेलता भी है। जो उसके पिता हैं वो बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं और उनके साथ वो खेलते भी हैं। माँ अपने बच्चों के खान पान और सेहत का विशेष ध्यान रखती है। जो भोलानाथ की माँ है वो उसका ख्याल रखते हैं, उसके खाने पीने का और उसकी सेहत का ख्याल रखती है। हर माँ की तरह उसे भी लगता है कि उसके बच्चे ने पेट भर खाया ही नहीं। जैसे कि हर माँ को लगता है कि उसका बच्चे ने भर पेट खाया नहीं है, ऐसे ही भोलानाथ की माँ को भी लगता है कि उसके बच्चे ने भोलानाथ ने भर पेट खाया ही नहीं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। तो जो इस चैप्टर का नाम है माता का आंचल, तो इसके अलावा कोई और इस चैप्टर का नाम हो सकता है तो हमें वो बताना है इसमें। तो चलिए उत्तर को पढ़ते हैं। माता का आंचल पाठ में इसके अलावा और भी शीर्षक हो सकते थे, क्योंकि इसमें माता के प्यार, स्नेह, चिंता, प्रेम के साथ साथ उसके पिता का भी साथ लिखा गया है। जैसे लेखक ने शुरुआत में ही बताया है कि भोलानाथ की सुबह उनके पिता से ही शुरू होती है और लगभग ख़त्म भी, क्योंकि जो भोलानाथ है वो अपना ज़्यादातर समय अपने पिता के साथ व्यक्त करते हैं। तो उनकी जो सुबह की शुरुआत भी पिता के साथ होती है और जो जो दिन ख़त्म होता है वो पिता के साथ ही होता है।
लेकिन जब भोलानाथ उस सांप से डर जाते हैं तब वह अपने पिता के पास न जाकर माता की गोद में चढ़ जाते हैं। उस समय अपने बेटे के डर के प्रति उसकी माता की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वैसी ही प्रतिक्रियाएं पिता की नहीं हो सकती। माता उसके डर से बहुत डरी हुई है, उसकी पीड़ा से बहुत दुखी है और उसके आंसुओं से ओत-प्रोत हो चुकी है। माता उसके इस डर व दुख को जड़ से खत्म करना चाहती है। माँ का उसके बेटे के प्रति यही प्रेम और कोशिश उसके पुत्र को सुख और साहस प्रदान करता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि माता का आंचल शीर्षक उपयुक्त है। तो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हाँ भाई ठीक है, जो माता का आंचल जो इस चैप्टर का नाम दिया गया है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है, लेकिन इसकी जगह और भी शीर्षक और भी टाइटल जो शीर्षक हो सकते थे, जैसे माँ की ममता या फिर माँ की ममता और पिता का प्यार। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अब बच्चों के बारे में बताना है। जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के प्रति कैसे अपने प्रेम को दर्शाते हैं। माता पिता के गोद में बैठकर या पीठ में सवार होकर अपने प्रेम को, अपने प्यार को अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे अपने माता पिता से जिद करके अपनी मांगों को मनवाते हैं और तुरंत मान जाने पर उनको अलग अलग तरह से प्यार लुटाने लगते हैं। बच्चे अपने भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में अपने माता पिता को शामिल करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। बच्चे का अपने माता पिता के गोद में जाने के लिए मचलना, जिद भी उसके प्यार को अभिव्यक्त करता है। केवल माता पिता के हाथ से ही खाने की जिद बच्चे के उसके माता पिता के प्रति प्रेम को सिद्ध करती हैं। तो जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये दर्शाते हैं कि जो बच्चे अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं। राइट। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, रीड करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह अलग है। जो इस पाठ में जो बच्चों की दुनिया बताई गई है तो बताना है कि वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह अलग है। तो उत्तर है इसका, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसमें गांव के साधारण बच्चों का जीवन दिखाया गया है, जिनके पास खेलने के लिए अलग से खरीदी हुई कोई सामग्री नहीं होती थी। वे गीली मिट्टी, रेत, चबूतरे, कागज, पेड़ पौधों, पत्तों, टूटे घड़ों के टुकड़े आदि से खेलते थे। यह दुनिया हमारे बचपन की दुनिया से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे पास तरह तरह के खेल जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, साइकिल, वीडियो गेम आदि खेलने के लिए बाजार से खरीदी हुई सामग्री थी। राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स भोलानाथ मतलब माता के आंचल के चैप्टर के, जिसमें भोलानाथ और उसके माता पिता के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।